जय जगत गुरु जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। आज का ये वीडियो वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन विशेषकर आने वाले समय में जो परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, जो प्राकृतिक परिवर्तन होने वाले हैं, जो जो प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, उन सब को लेके है। विशेषकर मैं अपने भगत भाई बहनों को आगाह करना चाहूँगा, जिन्होंने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ली हुई है, या जिन्होंने संकल्प दीक्षा ली हुई है, या जो उनके सत्संग सुन रहे हैं। आज का ये वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान की वंदना करेंगे। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 18 नवंबर 2014 को हरियाणा के हिसार जिले के पास में सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जहां एक बहुत बड़ा कांड हुआ, पुलिस प्रशासन और संत रामपाल जी के भक्तों के बीच में झड़प हुई, जो बरवाला कांड के नाम से उस घटना को जाना जाता है, याद किया जाता है। उस कांड का मुख्य कारण आप और हम सब भगत भाई बहन अच्छे से जानते हैं कि खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार है। उनके भाई बंधु, बेटा बेटी, रिश्तेदार और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो वहां का मैनेजमेंट का कार्य देखता था, ये चंद लोग इस पूरी घटना के मुख्य जिम्मेदार हैं। इस बात को वैसे तो सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जानना चाहिए। हम अपने वीडियो में अक्सर इन बातों का जिक्र करते रहते हैं। उस बरवाला कांड के बाद में संत रामपाल जी जेल चले गए। भगत तित्र बित्र होने लगे। जिनको अच्छे से संत रामपाल जी का ज्ञान समझ में आ गया था, जिनके पिछले अच्छे भक्ति संस्कार थे, वो आत्माएं इस मार्ग पे दृढ़ता के साथ में टिकी रही। और जो आत्माएं संत रामपाल जी के ज्ञान को नहीं समझ पाई, उनके मिशन को नहीं समझ पाई, शास्त्रों से संत रामपाल जी ने जो अमिट सच्चाई रहस्य हमें दिखाए, बताए, भक्ति और अध्यात्म के विषय में, जो आत्मा उन चीजों को समझ नहीं पाई, उनकी गहराई तक नहीं जा पाई, वही आत्माएं संत रामपाल जी से दूर होके, या तो वे लोग अपनी परंपरागत जो भी पूजा पाठ किया करते थे, हनुमान जी, बाबा श्याम जी, देवी देवताओं की पूजा, उसमें लग गए। कुछ लोग अपनी अज्ञानता के आधार से दूसरे काल के पंथों में चले गए, और कुछ लोगों ने भक्ति ही छोड़ दी कि सब बाबा एक जैसे होते हैं, कोई भक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं, अपना काम धंधा करो, अच्छे कर्म करो, बच्चों का पालन पोषण करो, बस यही भक्ति है। तो 3 कैटेगरी के लोग बरवाला कांड के बाद में विशेषकर सामने आए। अब जिन आत्माओं को संत रामपाल जी का ज्ञान समझ में आ गया था, उनको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई थी कि
गुरुजी के जेल जाने के बाद में हमारी परीक्षा का समय शुरू हो गया। हमने उस महापुरुष से क्या सीखा है, क्या हमने अर्जित किया है अध्यात्म के विषय में, तो परीक्षा तो लाजमी है भाई। जहां गुरु शिष्य का नाता शुरू हो जाता है वहां परीक्षा लाजमी है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, साल भर टीचर उसे सिलेबस पढ़ाता है और साल भर के बाद में वो टीचर उन बच्चों की परीक्षा लेता है, टेस्ट लेता है, उनके प्रैक्टिकल होते हैं। वो ये देखना चाहता है कि साल भर से मैंने इसको जो पढ़ाया है, बार बार जो मैंने रिवीजन करवाया है, उस समय इस बच्चे का दिमाग कहाँ था, ये कितना इन बातों को पकड़ पाया है, आगे चल के भविष्य में ये बच्चा कितना सफल हो पाएगा। उन सब के लिए वो टीचर उन बच्चों का इम्तिहान लेता है, परीक्षा लेता है। तो जिन आत्माओं को ये बात समझ में आ गई थी कि बरवाला कांड एक परीक्षा है, वरना धरती पे परमात्मा प्रकट है, उस काल भगवान की औकात नहीं जो संत रामपाल जी भगवान के सतलोक आश्रम बरवाला में रहते सहते उस आश्रम की एक ईंट भी उखाड़ सके। लेकिन कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का भी यही मिशन था, यही एक मकसद था कि 27 साल से इन आत्माओं को मैं ज्ञान दे रहा हूं। 27 साल हो चुकी हैं, ये लकीर के फकीर ही बने हुए हैं, या इनको भगवान की पहचान भी हुई है कि भगवान कौन है। तो काफी कुछ बातें। तो परमेश्वर की भी एक प्रकार से हम ये मर्जी कह सकते हैं। इस कांड को ना रोक पाने के पीछे परमात्मा की भी एक मर्जी थी, और वो मर्जी थी भक्तों की परीक्षा। अब जो आत्माएं समझदार थी, जिन आत्माओं ने भक्ति को समझ लिया, संत रामपाल जी को समझ लिया, उनके मिशन को समझ लिया, वो आत्माएं तो ज्ञान आधार से अपनी भक्ति कर रही हैं। वो ना किसी के बहकाव में आती हैं, ना किसी की देखा देखी में चलती है, ना वो आत्माएं भावनाओं में बहती हैं। वो ज्ञान को पकड़ के चल रही हैं, जिस ज्ञान के बलबूते पे हम सतलोक जा सकते हैं। बाकी भ्रमित होने वाले भ्रमित भी हुए, इस मार्ग को छोड़ के जाने वाले छोड़ के भी चले गए, और चापलूसी करने वाले आज संत रामपाल जी के परिवार की चापलूसी भी कर रहे हैं। और उसी चापलूसी का यह नतीजा है कि संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने, विशेषकर उनके भाई महेंद्र ने, जो कि पहले हरियाणा पुलिस में था, काफी समय बाद फिर वो संत रामपाल जी से जुड़ गया। और उस आदमी की एक ही मनसा थी कि किसी भी तरह से ये आश्रम की बागडोर मेरे हाथ में आ जाए, ये गद्दी मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन संत रामपाल जी ने उससे पहले अपने सत्संगों में काफी बार इन बातों का जिक्र कर दिया था कि जब तक मैं शरीर में हूं तब तक गुरु पद पे मैं ही रहूंगा, और मेरे यहां से जाने के बाद में शारीरिक रूप से कोई भी व्यक्ति गुरु गद्दी पे नहीं बैठेगा। केवल मेरे द्वारा ही ये मार्ग संचालित होगा, मेरे द्वारा ही नाम दीक्षा दी जाएगी, और वो नूरी शरीर के द्वारा दी जाएगी, यानी डीवीडी से, टेलीविजन के द्वारा, एलसीडी के माध्यम से। यानी जो मंत्र दीक्षा है वो संत रामपाल जी एक डीवीडी में डाल देंगे, और वो कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, या जो भी समय के अनुसार उपकरण होते हैं उस अनुसार सतगुरु रामपाल जी के वीडियो के माध्यम से ही नाम दीक्षा दी जाएगी। कब? जब वे सतलोक चले जाएंगे। वे जिस शरीर में आज इस धरती पे हैं संत रामपाल जी के रूप में, जब वे इस शरीर के साथ में सतलोक चले जाएंगे, जैसी लीला परमात्मा ने 650 साल पहले मां घर में की थी, और आज भी परमात्मा वैसी ही लीला करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि ये वही कबीर परमात्मा है जो 650 साल पहले धरती पे आए थे, जो चारों युगों में आते रहे हैं। आज संत रामपाल जी के स्वरूप में ये वही कबीर परमेश्वर हैं, और परमात्मा वही लीला करेंगे जो लीला उन्होंने चारों युगों में की है, शरीर जाने की, ताकि दुनिया की आंखें खुलें। जो लोग उनको शरीर में रहते सहते भगवान नहीं मान पाए, या उनको परमेश्वर के रूप में नहीं जान पाएंगे, फिर उनके वो लीला करने के उपरांत वो ऊपर हाथ करके रोएंगे कि हमने तो घर आए भगवान को ठुकरा दिया,
बहुत सारी बातें हैं। तो 2014 बरवाला कांड के बाद से संत रामपाल जी के परिवार ने, जो कि भक्ति को समझ नहीं पाए, संत रामपाल जी के मिशन को समझ नहीं पाए, और हरियाणा में वैसे भी एक कहावत है कि दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो संत रामपाल जी को और उनके ज्ञान को ना समझ पाने के चलते आज उनके कलयुगी परिवार ने भोले भक्तों को मूर्ख बना के धर्म को धंधा बनाया हुआ है। देश विदेश में लगभग 10-11 इन्होंने फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, और इन आश्रमों में 21,000 रुपये का पाठ और 2100 रुपये की ज्योति और खुले दान धर्म के नाम पे इन्होंने पिछले 8 वर्षों से लूट मचा रखी है। और इसी का यह नतीजा निकला कि जो ज्ञानी आत्माएं थी, जो संत रामपाल जी को, उनके मिशन को, उनके सत्संगों को समझ चुकी थी, उन आत्माओं ने संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार की काल प्रेरित इन सभी घटनाओं को देखते हुए उन लोगों से अपना किनारा कर लिया, और संत रामपाल जी के सत्संगों को आधार बना के कि जब तक गुरुदेव भगवान जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक उनके सत्संग ही हमारे असली गुरु हैं, हमारा असली मार्गदर्शन है। और उस आधार से साथ संगति से जुड़ के अपनी भक्ति पे लगे हुए हैं, और उन लोगों से कहीं ज्यादा, बल्कि ये कह सकते हैं कि सैकड़ों गुना ज्यादा इस भक्ति और भगवान का भरपूर लाभ साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन पिछले 8 वर्षों से उठा रहे हैं। अब इन दिनों एक बहुत बड़ा ड्रामा संगत में इन लोगों ने चला रखा है, और ड्रामा यह है कि गुरुजी हिसार जेल से दिन में 3 बार लाइव आते हैं और 1-1 घंटे के लिए सत्संग कर रहे हैं। और जिन लोगों ने वो सत्संग सुनने हैं हिसार जेल वाले, तो उन लोगों को नामदान केंद्र पे आना पड़ेगा, जो इन्होंने जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं। इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि यदि संत रामपाल जी के वर्तमान में हिसार से आने वाले 1-1 घंटे के सत्संग अगर किसी ने सुनने हैं तो उनको नामदान केंद्र पे आना पड़ेगा। यहाँ पे उनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद उनको मोबाइल पे लिंक भेजा जाएगा, और वो लिंक उन सत्संगों का उन्होंने केवल अपने तक ही सीमित रखना है, जगत वालों को नहीं भेजना है। और संत रामपाल जी की संगत का दूसरा जो ग्रुप है, जो ज्ञान आधार से चल रहा है, साध संगत, उनको भी वो सत्संग नहीं भेजने हैं। यानी इन लोगों ने संत रामपाल जी को अपनी अज्ञानता और छोटी सोच के चलते घर का गुरु बना के रख लिया, जगत गुरु को घर का गुरु बना के रख लिया, संत रामपाल जी को एक दायरे में समेट के रख दिया कि अगर संत रामपाल जी से दीक्षा लेनी है, संत रामपाल जी को गुरु बनाना है, संत रामपाल जी के सत्संग सुनने हैं, आपको यदि मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपने संत रामपाल जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार की, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की गुलामी करनी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी। जैसा वे मूर्ख लोग कहें आपने वैसा करना पड़ेगा। तो भाई ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी परीक्षा है परमात्मा की। देखो, जो लोग संत रामपाल जी के परिवार की चापलूसी कर रहे हैं वर्तमान में, उन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाते हैं और उन फर्जी आश्रमों में जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि संत रामपाल जी के आदेश से ये आश्रम खुले हुए हैं। नहीं, ये बहुत घटिया सोच है, बहुत छोटी सोच है। ज्ञान से इन आश्रमों का, इन नामदान केंद्रों का कोई लेना देना नहीं है। तो जो लोग 27 वर्षों से संत रामपाल जी के वो अनमोल सत्संग, जो सत्संग उन्होंने गांव गांव जाके, नगर नगर जाके, सतलोक आश्रम करोथा में बैठ के, सतलोक आश्रम बरवाला में बैठ के किए, जिन सत्संगों की डीवीडियां बनी हुई हैं, जो सत्संग सोशल मीडिया पे वायरल हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, पेन ड्राइव में हैं, सीडी के माध्यम से भक्तों के पास में हैं, भक्तों के मोबाइल में मेमोरी कार्ड के माध्यम से हैं, जो लोग 27 वर्षों से संत रामपाल जी के द्वारा किए गए उन सत्संगों को नहीं समझ पाए, और उन सत्संगों को समझाने के लिए भी संत रामपाल जी ने
सत्सेवकों को निमित्त बनाया, साध संगति रूपी एक संगठन खड़ा किया और इस 2 कोड़ी के जीव पवन दास को निमित्त बनाया कि 27 वर्षों से सत्संग सुनते हैं, फिर भी आज तक ये संगत ये निर्णय नहीं कर पाई कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। ये तो जितने भी भगत हैं संत रामपाल जी के, वो जान गए, पहचान गए। संत रामपाल जी के द्वारा इतने सबूत दिखाने के बाद, शास्त्रों से ढेरों प्रमाण दिखाने के बाद कि परमात्मा कबीर जी हैं। वेदों में संत रामपाल जी ने उनका नाम दिखा दिया, गीता जी से साबित कर दिया, सैकड़ों उन्होंने प्रमाण दे दिए। तो लाखों की संख्या में जो संगत है उनकी, उन्होंने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि हाँ जी परमात्मा कबीर जी हैं। कौन कबीर जी? जो 650 साल पहले काशी में धानक रूप में आए थे, दाढ़ी मूछ वाले, वो कबीर जी हैं परमात्मा। अगर वो परमात्मा हैं तो फिर हमारा तो वर्तमान में मोक्ष हो ही नहीं सकता। अगर 650 साल पहले वाले कबीर जी ही कबीर जी थे और आज यदि वो कबीर धरती पे नहीं है तो आज वर्तमान में तो किसी का मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष तो वो कबीर परमात्मा स्वयं ही देता है। स्वयं ही कबीर परमात्मा आके अपना नामदान देता है, स्वयं ही वो कबीर परमात्मा आके अपना ज्ञान देता है। उसके अलावा तो मोक्ष संभव है ही नहीं। तो अगर हम दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ही कबीर जी मानते रहे, परमात्मा मानते रहे, और संत रामपाल जी को यदि हम अपना गुरु ही मानते रहे कि संत रामपाल जी को तो कबीर जी ने भेजा है, ये कबीर जी के अवतार हैं, ये कबीर जी नहीं हैं, इनको कबीर जी ने भेजा है, अगर यही हम मानते रहे तो हमारा मोक्ष किसी भी तरह से संभव नहीं है। तो लाखों की संगत ने यही गलती की कि दाढ़ी मूछ वाली फोटो को तो कबीर परमात्मा मान लिया, लेकिन संत रामपाल जी को कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के रूप में मानने को तैयार नहीं था। और यही कारण था बरवाला कांड का। 90% तो ये काल भगवान की साजिश थी, षड्यंत्र था। उसने सतगुरु रामपाल जी भगवान के परिवार वालों का, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का, आश्रम में जो मैनेजमेंट के रूप में लोग रहा करते थे, सेवादार के रूप में लोग रहा करते थे, जिनको हम कोऑर्डिनेटर कहा करते थे, काल ने उनकी मर्यादाएं खंडित करवा रखी थी। आश्रम में वे लोग सारे कुकर्म करते थे, जो कुकर्म आप जगत में देखते हैं, सुनते हैं। तो उस काल बलि ने सबकी मर्यादा तुड़वा रखी थी। और परमात्मा का विधान है कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में रहेगा तब तक तो काल का कोई अटैक हो नहीं सकता। और भगत यदि मर्यादा तोड़ देगा फिर काल के अटैक को परमात्मा भी नहीं रोकेगा। ये मालिक का काल के साथ में एग्रीमेंट है। जब आप सृष्टि रचना को ध्यान से सुनेंगे तो जोगजीत रूप में परमात्मा जब आए थे और उस समय ज्योति निरंजन यानी काल के साथ में उनके जो वचन हुए थे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज संत रामपाल जी भगवान जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं करेंगे। संत रामपाल जी केवल अपना ज्ञान देंगे और उनके ज्ञान को समझ के जिन्होंने उनकी मर्यादा में रह के भक्ति की है और कर रहे हैं, उनका तो कोई बाल भी बाका कर नहीं पाएगा। और जिन लोगों ने उनकी मर्यादा तोड़ रखी है, जो उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, संत रामपाल जी के रहते सहते अगर एक दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक कबीर जी की फोटो को भगवान मान के सतलोक जाने के भरोसे बैठे हुए हैं, फिर उनके जीवन में तो विघ्न ही विघ्न आएंगे। उनकी मर्यादा टूटी हुई है। क्योंकि जब तक हम अपने गुरु को भगवान नहीं मानेंगे, परमात्मा नहीं मानेंगे, कबीर जी नहीं मानेंगे, तब तक तो हमारी भक्ति शुरू भी नहीं होती है। ये गुरुदेव ने हमें सत्संगों में काफी बार अच्छे से समझाया हुआ है। तो 27 साल से लोग संत रामपाल जी को भगवान नहीं मान पा रहे थे, जिस कारण से ये 2014 का बरवाला कांड हुआ। क्योंकि जब आप गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे और जब आप गुरु के साथ में रहोगे तो आपकी मर्यादा भी टूटेगी, आप सारे उल्टे कुकर्म भी करोगे और मर्यादा टूटने के चलते फिर काल का वहां पे अटैक भी होगा।
तो 2014 बरवाला कांड संत रामपाल जी के परिवार की मनमुखी सोच, घटिया हरकतें और उनकी मनमानियों के चलते हुआ। तो लोग उनको परमात्मा नहीं मान पा रहे थे, इसलिए परमात्मा ने जानबूझ के बरवाला कांड जैसी घटना को नहीं रोका। वरना वो समर्थ परमात्मा है, उसके इशारे पे तो सूरज रुक सकता है, ब्रह्मांड रुक सकते हैं, हवा रुक सकती है, पानी रुक सकता है। हम एक शब्द में गुरुदेव भगवान ने क्या पढ़ाया परमात्मा ने, जब मलुकदास जी ने उस कबीर परमेश्वर से नाम ले लिया था, और मलुकदास जी पहले श्री कृष्ण जी के भगत थे, तो मलुकदास जी ने एक दिन कबीर जी से कहा कि हमने सुना है जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे तो गायें भी, पशु पक्षी भी उनकी बांसुरी की आवाज सुनने के लिए दौड़ दौड़ के आ जाया करते थे। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि भाई मलुकदास, बात बिल्कुल ठीक है, आ जाया करते थे, लेकिन अभी तक तुमने केवल श्री कृष्ण जी की ही बांसुरी सुनी है। उसके बाद कबीर परमात्मा ने मलुकदास जी के सामने अपनी समर्थता पेश करने के लिए बांसुरी बजाई। और कहते हैं जब कबीर परमात्मा ने उस जमुना के किनारे बांसुरी बजाई तो गाय, पशु पक्षी ये तो छोड़िए, गुरुदेव भगवान ने बताया कि 33 करोड़ देवी देवता भी सूक्ष्म रूप में नीचे उतर के आ गए उस बांसुरी की धुन के ऊपर मोहित होके। जमुना जी का जो पानी था वो भी रुक गया, स्टेबल हो गया जब परमेश्वर ने बांसुरी बजाई। एक शब्द भी बना रखा परमात्मा ने, एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन तकत भये वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। तो परमेश्वर ने मलुकदास जी के माध्यम से अपनी समर्थता दिखाई कि भाई बंसी श्री कृष्ण जी ने भी बजाई थी, और देख मलुकदास, बंसी हमने भी बजाई है। तब मलुकदास जी ने यह शब्द बनाया, ये भजन बनाया कि भाई जब कबीर परमात्मा ने बांसुरी बजाई तो 33 करोड़ देवी देवता भी नीचे आ गए सुनने के लिए। जमुना जी का पानी भी ठहर गया, हवा भी रुक गई। वो समर्थ परमात्मा आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। तो उनके खुद के भगत उनको जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। खाली आश्रम में आना जाना, भंडारा करना, सत्संग सुनना, हाँ जी गुरु जी ने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, गुरु जी ने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया। लेकिन गुरु जी को यह भी पता था कि इस भक्ति मार्ग के नियम और विधान के अनुसार जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, अर्थात गुरु को परमात्मा से भी बढ़ के नहीं मानोगे। कहते हैं गुरु बड़े हैं गोविंद से और मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं और गुरु भजे हुए पार। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके सतगुरु करे सो होए। हमने तो सतलोक जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को परमात्मा से भी बढ़ के मानना पड़ेगा। और संगत तो संत रामपाल जी को परमात्मा भी नहीं मान पा रही थी, केवल परमात्मा का भेजा हुआ दास समझ रही थी, और परमात्मा उस दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक कबीर जी की फोटो को मान रही थी। तो कहीं न कहीं उस बरवाला कांड को ना रोक पाने के पीछे परमात्मा का भी एक मकसद था कि इन भक्तों को ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक इनसे दूरी ना बनाई जाए। वरना ये आश्रम में आते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, घर जाते रहेंगे, आते रहेंगे, ये ज्ञान के ऊपर चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे, ये मंथन नहीं कर पाएंगे इस ज्ञान के ऊपर। और मंथन किए बिना वो तत्व निकल के बाहर नहीं आ सकता कि वर्तमान में धरती पे कबीर जी के रूप में कौन है, क्योंकि बिना कबीर के हमारा मोक्ष नहीं हो सकता।
और इस भक्ति मार्ग का एक रूल है, एक नियम है। जो कबीर जी का भक्ति मार्ग है, इसका एक नियम है। इस भक्ति मार्ग में कबीर परमात्मा स्वयं ही गुरु की भूमिका करता है। इस सृष्टि में उस परमेश्वर का काम करने में दूसरा कोई भी जीव, कोई भी प्राणी समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। कहते हैं समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। उस समर्थ कबीर परमात्मा का काम वो स्वयं ही कर सकता है, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं कर सकता। तो संत रामपाल जी खुद ही परमात्मा हैं, भगवान हैं, कबीर जी हैं। इस बात को हम भक्तों के हृदय में जचाने के लिए परमात्मा ने उस बरवाला कांड जैसी घटना को नहीं रोका। हाँ, उस घटना को परमात्मा ने छोटा जरूर कर दिया, क्योंकि बरवाला कांड में जिस कदर काल भगवान ने संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार को मोहरा बना के और सैकड़ों लोगों की मौत करवानी थी, परमात्मा ने मात्र 6 आत्माओं में ही उस कांड को टाल दिया। और उसके बाद से परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई। साध संगतियों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान के सत्संगों का वो सार, वो रहस्य, वो गूढ़ जानकारियां जो सन 2014 से पहले लोग नहीं समझ पा रहे थे, वो सब खुलना शुरू हुई। एक ग्रुप बन गया संगत में अलग से, सत्सेवक नाम से। और उस ग्रुप में वो लोग जुड़ते चले गए जिन लोगों को वास्तव में इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष चाहिए। और पूर्ण मोक्ष के लिए प्रथम शर्त है अपने गुरु को भगवान मानना। और संत रामपाल जी के सत्संगों का वो निष्कर्ष, वो सार, वो तत्व जब सात संगति के माध्यम से निकलने लगा तो ऑटोमेटिक अंदर से परमात्मा ने प्रेरणा कर दी। हमारे घर में, हमारे घट में, हमारे दरबार में केवल एकमात्र संत रामपाल जी समा के रह गए। वो कागज की नकली फोटो, कबीर जी की काल्पनिक फोटो, उसको हमने अपने घर से निकाल दिया, अपने दरबार से निकाल दिया और हर जगह से उस फोटो को हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमें असली कबीर समझ में आ गया कि असली कबीर हमारे गुरुदेव भगवान है, यही परमात्मा है, यही मोक्ष का दाता है। इसके अलावा इस पूरी सृष्टि में कोई भी देवी देवता, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश समर्थ नहीं है। बाकी सब जीव हैं, जितने भी इस सृष्टि में प्राणी हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जीव हैं, प्राणी हैं, ये भी हमारे भाई बहन हैं। ये भी सतलोक से हमारे साथ में ही आए थे। जब सृष्टि रचना सुनेंगे तब इस बात का हमें अच्छे से पता चलेगा। तो जो भाई बहन साध संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भाई बहन अभी तक संत रामपाल जी के उन 27 वर्षों में बरवाला कांड 2014 से पहले किए गए सत्संगों का ही सार नहीं समझ पाए। तो वर्तमान में हिसार जेल के नाम से जो ऑडियो वीडियो आ रहे हैं 1-1 घंटे के, उनको समझना तो कोसों दूर की बात है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। और उनको समझाने के लिए भी परमात्मा ने अब साध संगति को ही निमित्त बनाना पड़ रहा है। भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग पे कदम कदम पे हमारी परीक्षा होगी, कदम कदम पे। ये भी एक परीक्षा है जो वर्तमान में 1-1 घंटे के हिसार जेल के नाम से सत्संग भेजे जा रहे हैं। ये भी हम सबकी परीक्षा है। और ये क्या परीक्षा है कि हम इन सत्संगों को ज्यादा महत्व देते हैं या जो सत्संग परमात्मा ने 27 वर्षों से करके छोड़ दिए, हम उनको ज्यादा महत्व देते हैं। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जितने भी लोग लगे हुए हैं, वो केवल इन्हीं सत्संगों को सुन रहे हैं। और जो भक्ति का विधान, भक्ति का संविधान परमात्मा बरवाला कांड से पहले अपने सत्संगों के माध्यम से छोड़ के चले गए, बना के चले गए, लोग उन सत्संगों को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, केवल इन सत्संगों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि हिसार जेल से लेटेस्ट सत्संग आ रहे हैं, नए सत्संग आ रहे हैं। बहुत बड़ी परीक्षा है ये भाई और बहनों। और परीक्षा क्या है इसमें पता है आपको?
और कितने लोग रोजाना फेल होते जा रहे हैं। जो लोग इन हिसार जेल से आने वाले एक एक घंटे के ऑडियो को, आधा आधा घंटे के ऑडियो को महत्व दे रहे हैं, वो भक्ति मार्ग से फेल होते जा रहे हैं। कैसे? भारत सरकार का एक नियम है, एक रूल है। जेल में मैं भी रह के आया हूं, उसी हिसार जेल में। और जेल का एक रूल है, एक मैन्युअल है कि जो कैदी है और उसको जो सुविधा जेल में प्राप्त है अपने घर वालों से बातचीत करने की, चाहे ऑडियो के माध्यम से चाहे वीडियो के माध्यम से, वो केवल 10 मिनट तक की है। 10 मिनट का टाइम उनके उपकरणों में फिक्स होता है, सेट होता है। जब मैं जेल गया, मैंने भी अपने घर वालों से काफी बातें की। वहां से बैलेंस डलवाना पड़ता है, अपने नाम की आईडी खुलवानी पड़ती है, और रोजाना मात्र 10 मिनट का समय आपको मिलेगा। 10 मिनट होते ही ऑटोमेटिक आपका कॉल, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और 10 मिनट से ज्यादा यदि कोई बात कर रहा है तो वो अनैतिक है, गैर कानूनी है, वो जेल मैन्युअल के विरुद्ध है, खिलाफ है। मैं अपनी बताता हूं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो भक्ति का पाठ पढ़ाया है, उस आधार से हम कोई भी नियम नहीं तोड़ सकते, ना इस काल भगवान का और ना अध्यात्म का। जेल में मेरी काफी जान पहचान हो गई थी, क्योंकि 24 घंटे वहां परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती थी। तो वहां का जो लंबड़दार होता था, काफी मेरी देख रेख करता था, समय पे खाना वाना देना, हर प्रकार की सुविधा वो रखता था मेरी, एक भगत होने के नाते। 10-10 मिनट वहां पे बात होती है रोजाना, और मैं ज्यादा बातें नहीं करता था, सप्ताह में 2 या 3 बार ही घर पे फोन करता था। अब जेल में गैर कानूनी तरीके से सारा सामान आता है, सारी चीजें आती हैं, मोबाइल भी आते थे। मैं जिस ब्लॉक में रहता था वहां पे 2 या 3 मोबाइल होते थे वहां पे, गैर कानूनी तरीके से। तो मुझे लंबड़दार ने कहा कि भगत जी, अगर आपको बात करनी है तो बता देना, शाम के समय आपको मोबाइल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 घंटा आधी घंटा अपने बच्चों से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी मैं बात नहीं कर सकता, मैं इस प्रकार से बात नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आप लोगों के पास में मोबाइल है, आप लोग रोज बात करते हो, पूरी पूरी रात मोबाइल चलता है जेल में, लेकिन मैं आप वाले तरीके से अपने घर पे बात नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है, ये मेरे परमात्मा की शिक्षाओं के भी विपरीत है, और ये जेल के कायदे कानून के भी विपरीत है। कल को अगर ये मोबाइल पकड़ा गया और जब डंडे पड़ेंगे तो सबके नाम आएंगे कि साहब उसने भी बात की, उसने भी बात की, उसने भी बात की। तो मैंने कहा भाई मैं इस आपत्ति में नहीं पड़ना चाहता, मुझे जितनी बात करनी होती है, मेरे लिए 10 मिनट का समय बहुत है, काफी है। इससे ज्यादा मैं बात भी नहीं करना चाहता और मुझे आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने परमात्मा का नियम नहीं तोड़ सकता। तो पुण्यात्माओं, जब एक 2 कोटि का जीव, ये पवन दास परमात्मा का भगत है, जिसको जेल में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध थी, अगर मैं चाहता तो घंटों घंटों मैं वहां से बात अपने घर पे कर सकता था, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि ये गैर कानूनी है, मैं नहीं कर सकता, जेल के नियमों के विरुद्ध है। जब एक परमात्मा का भगत इस ज्ञान को समझ के, ज्ञान को आधार बना के नियम नहीं तोड़ रहा, तो विचार करो आज जेल से 1-1 घंटे की ऑडियो कैसे, आधा आधा घंटे मोबाइल पे बातें कैसे, ये गैर कानूनी है। और जिस व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार कर लिया, यानी जिस व्यक्ति ने वो 1-1 घंटे के वीडियो ये सोच के, ये समझकर सुन लिए कि हां जेल से आ रहे हैं और संत रामपाल जी के आ रहे हैं, इसका मतलब उन आत्माओं ने अपने परमात्मा को अपने जैसी संज्ञा में ले लिया, अपनी जैसी श्रेणी में खड़ा कर दिया कि परमात्मा जो है वो जेल का नियम भी तोड़ सकता है, वो सारे काम कर सकता है, गैर कानूनी तरीके से भी जेल में सारे काम कर सकता है। तो हमने पुण्यात्माओं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए